हेलो दोस्तों, उर्दू लाजी ऑफिशियल चैनल में आपका एक बार फिर से खैर मकदम है। आज हमारी ये सुपर 50 की 5वीं क्लास है। जो लोग चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक और शेयर भी कर देंगे। आते हैं हम आज के पहले सवाल पर। सवाल है, सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? सनाउल्लाह डार किसका असल नाम है? ये है मीरा जी। किसका है? मीरा जी। और ये मीरा सेन नाम की एक बंगाली लड़की से इश्क करते थे और बाद में उसी के नाम की मुनासिबत से ही अपना तखल्लुस इन्होंने मीरा जी कर लिया। क्लियर। अगला सवाल, अली सरदार जाफरी को किस किताब पर ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला था? अली सरदार जाफरी, इन्होंने एक किताब लिखी थी नई दुनिया को सलाम। ये एक ड्रामाई मसनवी है और ये किताब इन्होंने लिखी थी 1947 में। कब लिखी थी? 1947 में ये लिखी थी। और 1947 के 50 साल के बाद कितना हो जाएगा? 1997 हो जाएगा। तो 1997 में इनको ज्ञानपीठ का अवार्ड मिला। समझ गए ना? ये हो गए अली सरदार जाफरी। अब अगला सवाल है, गीत ही गीत और पाबंद नज़में, ये किस शायर का मजमूआ कलाम है? गीत ही गीत, पाबंद नज़में, मीरा जी की नज़में, ये सब जो है मीरा जी का है। क्लियर हो गया ना? आगे अगला सवाल, इनमें से कौन सा शायर तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है? मजाज अली सरदार जाफरी, मखदूम अल्लामा इकबाल। ये इकबाल जो है तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता नहीं है। बाकी सब लोग हैं, मजाज भी हैं, अली सरदार जाफरी भी हैं, मखदूम भी हैं। अब देखिए अगला सवाल, सुर्ख सवेरा और गुलेतर, सुर्ख सवेरा और गुलेतर किसका शेरी मजमुआ है? ये है मखदूम मोहिउद्दीन का। सुर्ख सवेरा, गुलेतर, बेसाते रक्स, ये सब इनका शेरी मजमुआ है, मखदूम मोहिउद्दीन। इस तराक़ियत का इमाम इनको कहा जाता है। और इनकी एक बहुत ही मशहूर नज़्म है पीला दो शाला। पीला दो साला इनकी बेहतरीन नज़्म है। अगला सवाल, यादें और बिन्त लम्हात किसका शेरी मजमुआ है? यादें बिन्त लम्हात, ये है अख्तरुल ईमान का। इसका जवाब क्या हो जाएगा? अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ यादें बिन्त लम्हात, एक लड़का इनकी बहुत मशहूर नज़्म है। अगला सवाल, नक्श फरियादी और दस्ते सबा किस शायर का मजमुआ कलाम है? नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदा नामा, ये सब किसका है? फैज़ अहमद फैज़ का है। ठीक है, फैज़ अहमद फैज़ का है। और नक्श फरियादी इनका पहला शेरी मजमुआ है। और नक्श फरियादी का जो दीबाचा लिखा है वो लिखा नूमीम राशिद ने। क्लियर हो गया? आगे आइए अगला सवाल, आहंग किस शायर का मजमुआ कलाम है? आहंग, तो आहंग हो जाएगा ये मजाज का। मजाज का मजमुआ कलाम है आहंग। क्लियर। आगे अगला सवाल, गुलाब तखल्लुस किस शायर का है? गुलाब, ये तखल्लुस है फैज़ नूमीम राशिद मीरा जी फ़राक, किसका है? ये हो जाएगा नूमीम राशिद, इनका तखल्लुस था गुलाब। और ये आज़ाद नज़्म में शायरी करते थे, आज़ाद बहर में। इनकी जो बहर होती थी वो आज़ाद होती थी। अगला सवाल, किस शायर ने हिंदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल अपनी शायरी में ज़्यादा किया है? अपनी शायरी में हिंदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किसने किया है? हिंदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल, तो ये हो जाएंगे मीरा जी। अपनी शायरी में हिंदी लफ्ज़ों का इस्तेमाल किसने किया है? मीरा जी। और फिर अगला सवाल है कि किस शायर ने फ़ारसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल अपनी शायरी में किया है? फ़ारसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल, तो ये हो जाएंगे फैज़, मीरा जी, नूमीम राशिद फ़राक। इसका जवाब हो जाएगा नूमीम राशिद। फ़ारसी लफ्ज़ों का इस्तेमाल नूमीम राशिद। फिर अगला सवाल, किस शायर ने अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का इस्तेमाल अपनी शायरी में ज़्यादा किया है? तो किसने किया था अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का इस्तेमाल? अकबर इलाहाबादी। अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी में अंग्रेज़ी लफ्ज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा किया है। कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ, डिनर समझिए ना। और रंज लीडर को है बहुत मगर आराम के साथ, तो यहाँ लीडर, डिनर, ये सब क्या है? अंग्रेज़ी लफ्ज़ हैं। तो इनकी शायरी में अंग्रेज़ी लफ्ज़ पाया जाता है। समझिए ना। चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल है, आवारा
किस शायर की बेहतरीन नज़्म है? आवारा किसकी है? मजाज की। अय गमे दिल क्या करूं, अय वहशत दिल क्या करूं, ये किस शायर की बेहतरीन नज़्म है? मजाज की। मजाज की नज़्म आवारा। फिर अगला सवाल, कौन सा शायर मीरा सेन नामी एक बंगाली लड़की का आशिक था और उसके नाम की मुनासिबत से अपना नाम ही बदल लिया था? वही तखल्लुस जो है इन्होंने अपना इख्तियार कर लिया था, उसका नाम है मीरा जी। इनका असल नाम क्या था? इनका असल नाम था सनाउल्लाह डार, लेकिन मीरा सेन नामी एक लड़की थी, एक बंगाली लड़की थी, उससे एक तरफा इश्क था। बाद में वो नाकाम इश्क हो गया तो अपना तखल्लुस ही उसी के नाम की मुनासिबत से रख लिया, मीरा जी। मीरा जी के नाम से मशहूर हो गए। समझ गए? आगे अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा शायर किसे कहा जाता है? तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा शायर मजाज, फराक, अली सरदार जाफरी, मखदूम। तरक्की पसंद तहरीक का नुमाइंदा शायर मखदूम। इस्तराकियत का इमाम मखदूम। दोनों बातें एक ही हैं, लफ्ज़ों का सिर्फ बदल है। ठीक है। अगला सवाल, कौन सा शायर जो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता था और उस पर रावलपिंडी केस के नाम से मुकदमा भी चला? रावलपिंडी केस किस पर चला था? फैज़ अहमद फैज़ पर रावलपिंडी केस के नाम से मुकदमा चला था और ये तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता थे। क्लियर हो गया ना? चलिए हम आते हैं अगले सवाल पर। तन्हाई और सुबह आज़ादी किस शायर की मशहूर नज़्म है? तन्हाई और सुबह आज़ादी ये किसकी है? ये फैज़ अहमद फैज़ की है। फैज़ अहमद फैज़ की नज़्म है तन्हाई और सुबह आज़ादी। अगला सवाल, राव फ़तेह मोहम्मद किस शायर का असल नाम है? राव फ़तेह मोहम्मद ये किसका है? ये है अख्तरुल ईमान। अख्तरुल ईमान का असल नाम क्या है? राव फ़तेह मोहम्मद। क्लियर हो गया? अगला सवाल, सवाल नंबर 219, किस शायर का इंतकाल कसरत से मैं नवेशी करने की वजह से हुआ था? मैं नवेशी बड़ी दौर में मैं नवेशी कौन करता था इनमें से? मजाज, फैज़, मखदूम, हाली। ये मजाज ज़्यादा शराब पीते थे और इसी वजह से इनका इंतकाल हो गया था। अगला सवाल, इनमें से कौन सा शायर सियालकोट में पैदा हुआ और सियालकोट में ही इंतकाल हुआ? लाहौर में इंतकाल हुआ, सॉरी। इनमें से कौन सा शायर सियालकोट में पैदा हुआ और लाहौर में इंतकाल फरमाया? तो ये जोड़ा दिया हुआ है, तो ये जोड़ा देखिए, फैज़ मखदूम, इकबाल मजाज, इकबाल मीरा जी। फैज़, इसका जवाब हो जाएगा फैज़ और अल्लामा इकबाल। फैज़ और अल्लामा इकबाल दोनों सियालकोट में पैदा हुए और दोनों का इंतकाल लाहौर में ही हुआ था। क्लियर हो गया? अगला सवाल है 221 नंबर, किस मुसलमान शायर को मरने के बाद जलाया गया था? नजर आतिश किया गया था। शायर किसको? मीरा जी, मखदूम, नूमीम राशिद, फैज़। इसका जवाब हो जाएगा नूमीम राशिद। मरने के बाद इनको जलाया गया था। ठीक है। और क्या पूछा है? शायर, किस शायर को मरने के बाद जलाया गया था? तो ये हो जाएगा नूमीम राशिद। इस्मत चुगताई अफसाना निगार है, नावल वगैरह लिखी हैं, तो इस्मत चुगताई को भी जो है मरने के बाद जलाया गया था, वसीयत की थी उन्होंने। ठीक है ना, कि मरने के बाद मुझे जला दिया जाए। तो अगर अफसाना या फिक्सन निगार पूछा जाएगा तो वो हो जाएंगी इस्मत चुगताई। अगर शायर का नाम आता है तो हो जाएगा नूमीम राशिद। ठीक है, दोनों को मरने के बाद नजर आतिश किया गया था, यानी जलाया गया था। क्लियर हो गया? आगे अगला सवाल, जिन, परी, देव, शहजादा, बादशाह की माफूकुल फितरत कहानियाँ किस सिंफ में बयान की गई है? माफूकुल फितरत माने झूठी, फर्जी बातें। ये सारी कहानियाँ किस में बयान की जाती हैं? अफसाना, ड्रामा, नावल, दास्तान। तो ये हो जाएगा दास्तान। ये सारी चीज़ें किसका मौजू है? दास्तान में ये सब होता है। जिन की कहानी होती है, परी की कहानी, देव, शहजादा, शहजादी, जादूगर, तमाम चीज़ें इस तरीके से माफूकुल फितरत बातें होती है। क्लियर हो गया ना? और इसी तरीके से मसनवी में भी होती है। ठीक, तो इसी तरीके से मसनवी में होती है। तो ऑप्शन में या तो दास्तान रहेगा या तो मसनवी रहेगा। क्लियर हो गया ना? चलिए आगे अगला सवाल, तजस्सुस, तहय्युर, तवालत किस सिन्फ की खूबी है? तजस्सुस माने जुस्तजू, यानी इच्छा, जानने की इच्छा, आगे क्या होने वाला है। ठीक है। और तहय्युर बना लफ्ज़ हैरत से, यानी हैरत अंगेज़ बातें, तजस्सुस वाली बातें। तवालत यानी बहुत तवील हो। तो ये सारी चीज़ें किस में पाई जाती हैं?
तो ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं दास्तान में। हैरत अंगेज़ बातें पाई जाती हैं, तजस्सुस वाली बातें पाई जाती हैं, और ये दास्तान बहुत तवील होती है। हैरत अंगेज़ और तजस्सुस वाली बातें दास्तान में पाई जाती हैं। यही चीज़ जो है मसनवी में भी होता है, लेकिन वो नज़्म में होती है और ये नसर में होता है। तो ऑप्शन उसी हिसाब से रहेगा। अगला सवाल नंबर 224। हम आते हैं सवाल नंबर 224 पर। दक्कन का गालिब किसे कहा जाता है? इंशाअल्लाह खां, रजब अली बेग सुरूर, मुल्ला वजही, मीर अमन। दक्कन का गालिब मुल्ला वजही क्यों कहा जाता है? जैसे गालिब हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब, क्या नाम है? असदुल्ला। तो इसी तरीके से मुल्ला वजही का नाम मुल्ला असदुल्ला वजही है। तो असदुल्ला इधर है, असदुल्ला उधर है, तो दोनों की मुनासिबत से इनको दक्कन का गालिब कहा जाता है, क्योंकि ये दक्कन से है ताल्लुक़ रखते हैं। तो दक्कन का गालिब मुल्ला वजही, जिनकी दास्तान बहुत मशहूर है सबरस के नाम से। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज में किसने किताबों का तर्जुमा किया था? इंशाअल्लाह खां इंसा ने, या वजही ने, या रजब अली बेग सुरूर ने, या मीर अमन ने। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? मीर अमन ने। इनका ताल्लुक़ कहाँ से है? फोर्ट विलियम कॉलेज से। बागो बहार, गंज खूबी वगैरह किताबें इन्होंने लिखी है। क्लियर हो गया? अगला सवाल, फसाने अजायब किस मुसन्निफ़ की दास्तान है? फसाने अजायब किसने लिखी थी? ये लिखी थी रजब अली बेग सुरूर। अगला सवाल, फसाने अजायब में किस शहर की मुआशरत को पेश किया गया है? तो ये मुआशरत पेश किया गया है इसमें लखनऊ। किस शहर की मुआशरत को पेश किया गया है? लखनऊ की मुआशरत को पेश किया गया। अगर पूछा जाए कि फसाने अजायब किस शहर में रह करके लिखी गई है, तो वो कानपुर में रह करके लिखी गई है। फसाने अजायब किसकी फरमाइश पर लिखी गई है? तो असद अली खान की फरमाइश पर लिखी गई है। समझ में आ गया ना? और इनको गाज़ीउद्दीन हैदर ने, रजब अली बेग सुरूर को गाज़ीउद्दीन हैदर ने जलावतन कर दिया था, मतलब कि लखनऊ से बाहर निकाल दिया था। तो ये चले गए थे कानपुर, वहाँ उनके एक दोस्त थे असद अली खान, उनकी फरमाइश पर लिखी। बाद में जो है गाज़ीउद्दीन हैदर का इंतकाल हो जाता है, फिर जो है गद्दी पर बैठते हैं नसीरुद्दीन हैदर। तो तब वो जो है दास्तान फसाने अजायब कंप्लीट कर चुके होते हैं और ला करके वो नसीरुद्दीन हैदर के दरबार में पेश करते हैं। समझ आ गया ना? तो अगर पूछा जाए फसाने अजायब किस बादशाह के दौर में लिखी गई, तो क्या हो जाएगा? गाज़ीउद्दीन हैदर के दौर में लिखी गई। और फसाने अजायब किस बादशाह के दरबार में पेश की गई? नसीरुद्दीन हैदर। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई ना? चलिए, तो इसमें मुआशरत कहाँ की है? लखनऊ की। मुकफ़ा मुसज्जा अंदाज में लिखी गई है, काफ़िया दार इबारत है, ठीक है। और फसाने अजायब बागो बहार के जवाब में लिखी गई है। मीर अमन ने एक दास्तान लिखी थी ना बागो बहार, उसी के जवाब में लिखी गई है फसाने अजायब। इतनी सारी चीज़ें बता दी हैं। अब इसी से रिलेटेड सवाल आगे आएंगे। बागो बहार में किस शहर की मुआशरत है? बागो बहार, अब ये बागो बहार की बात हो रही है, यहाँ बागो बहार में दिल्ली की मुआशरत को पेश किया गया है। अगला सवाल, रानी केतकी की कहानी में किस शहर की मुआशरत को पेश किया गया है? इंशाअल्लाह खां इंसा ने लिखा था और लखनऊ में रहकर लिखा था। तो यहाँ कहाँ की मुआशरत है? लखनऊ की। किस दास्तान के सारे किरदार हिंदू मुआशरत से ताल्लुक़ रखते हैं? सारे किरदार, रानी केतकी की कहानी, इसके सारे किरदार जो है हिंदू मुआशरत, हिंदू तहजीब से ताल्लुक़ रखते हैं। अगला सवाल 231 नंबर, दरियाए लताफ़त किस मुसन्निफ़ की किताब है जो कवायद की पहली किताब तस्लीम की जाती है? दरियाए लताफ़त किसकी तसनीफ़ है? इंशाअल्लाह खां इंसा की, ठीक है। इंशाअल्लाह खां इंसा की ये किताब है दरियाए लताफ़त। कब लिखी गई है? ये लिखी गई है 1802 में। 1802 में लिखी गई है दरियाए लताफ़त। और दरियाए लताफ़त जो लिखी गई है ये कवायद से मुताल्लिक़ किताब है। और इंशाअल्लाह खां इंसा ने इसे अकेले नहीं लिखी है, बल्कि ये जो है मिर्ज़ा कतील के इश्तिराक से लिखी गई है। किसके? मिर्ज़ा कतील, ये याद रखिएगा आप। मिर्ज़ा कतील के इश्तिराक से लिखी गई है दरियाए लताफ़त। यानी जो है ये किताब 2 हिस्सों में है किताब,
दो हिस्सों में है, एक हिस्सा इंसान ने लिखा है, एक हिस्सा जो है मिर्ज़ा कतील ने। तो दोनों के मेल से लिखी गई, दोनों ने मिल करके लिखी है। और अगर पूछा जाए कि दरियाए लताफत को मुरत्तब किसने किया है, तरतीब किसने दिया है, तो उसका जवाब हो जाएगा मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक ने मुरत्तब किया है। ठीक है, ये फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है। दरियाए लताफत किस ज़बान में है, फ़ारसी ज़बान में लिखी गई है। अगर पूछा है कि दरियाए लताफत का उर्दू तर्जुमा किसने किया था, तो ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी, इन्होंने उसका जो है उर्दू तर्जुमा किया था। तो उर्दू कवायद की पहली किताब दरियाए लताफत। अगर पूछा जाए उर्दू तनकीद की पहली किताब, तो मुकदमा शेर व शायरी होगी। तनकीद की बात है, उर्दू तनकीद की पहली किताब मुकदमा शेर व शायरी हाल ही ने लिखी थी 1893 में। यहाँ दरियाए लताफत की बात हो रही है। अगला सवाल है कि कुंवर उदय भान और मदन बान किस दास्तान के किरदार हैं। कुंवर उदय भान ये है रानी केतकी, और मदन बान ये सारी किरदार जो हैं रानी केतकी के हैं। अगला सवाल 233 नंबर, जाने आलम माह तलात किस दास्तान के किरदार हैं। जाने आलम ये सब जो है किरदार हैं फसाने अजायब के। जाने आलम होता है उसकी बीवी, जो पहली बीवी होती है उसका नाम रहता है माह तलात। ठीक है, फिर माहिर निगार, फिर अंजुमन आरा, इस तरीके से और भी बीवियाँ उनकी हैं। कहानी काफ़ी लंबी है। तो ये किसके किरदार हैं, फसाने अजायब के। गुलजार सुरूर सुल्तानी के नाम से किसने किताब लिखी, यानी दोनों अलग अलग किताब हैं, गुलजार सुरूर और सुरूर सुल्तानी। ये किसकी किताब है, रजब अली बेग सुरूर की। ठीक है, ये रजब अली बेग सुरूर किताब है। गुलजार सुरूर तसव्वुफ़ाना अंदाज में लिखी गई है। सुरूर सुल्तानी ये जो है उनकी फरमाइश पर लिखी गई, वाजिद अली शाह की। ये जो है सुरूर सुल्तानी ये वाजिद अली शाह की फरमाइश पर लिखी थी, रजब अली बेग सुरूर की किताब। अगला सवाल, गंज खूबी और बागो बहार किस मुसन्निफ़ की तसनीफ़ है। गंज खूबी बागो बहार किसकी है, ये हो जाएगी मीर अम्मन की। क्लियर हो गया ना। अगला सवाल, चार दरवेशों का किस्सा किस दास्तान में बयान किया गया है, तो ये हो जाएगा बागो बहार। चार दरवेशों का जिक्र है इसमें। क्लियर हो गया। अगला सवाल, इनमें से कौन सी दास्तान तमसीली है। सबरस, रानी केतकी, बागो बहार, फसाने अजायब। तमसीली सबरस, उर्दू की पहली दास्तान सबरस, उर्दू की पहली तमसीली दास्तान सबरस। सबरस में कितने किरदार हैं, 76 किरदार हैं। सारे किरदारों का नाम जो है इंसानी जो अज्जा होते हैं जिस्म के, उसकी मुनासिबत से रखे गए हैं। अगला सवाल, हुस्न, इश्क, अक्ल, नज़र, हिम्मत, जुल्फ़ वगैरह किस दास्तान के किरदार हैं, तो ये सारे किरदार हमने बताया ना, ये सब जिस्मानी अज्जा हैं। तो ये जो है सबरस के हैं। कहाँ के हैं, सबरस। अगला सवाल 239 नंबर, किस दास्तान का मौजू आब हयात की तलाश है, तो वही है सबरस। सबरस में क्या होता है, आब हयात की तलाश होती है। शहज़ादा जो दिल रहता है वो जो है आब हयात उसको चाहिए होता है, तो उसका एक दोस्त रहता है, उसका नाम रहता है नज़र, तो वही उसकी मदद करता है। आखिर में जो है, कहानी तो बहुत तवील है, इसका खुलासा फिर बता देंगे कभी। अगला सवाल, कौन से दास्तान निगार ने कुतुब मुस्तरी के नाम से एक मसनवी लिखी है, तो कुतुब मुस्तरी किसने लिखी है, मुल्ला वजही ने। ठीक है, मुल्ला वजही ने एक मसनवी लिखी है, उसका नाम है कुतुब मुस्तरी। इसके बारे में पिछले वीडियो में कई बार बातें हो चुकी हैं, पिछले सभी वीडियो देख लेंगे तो जो है ये सारे रिपीट क्वेश्चन आ रहे हैं, समझ लीजिए। अगला सवाल, उर्दू की पहली दास्तान कौन सी है, उर्दू की पहली दास्तान सबरस, उर्दू की पहली दास्तान सबरस। अगला सवाल, रजब अली बेग सुरूर ने अपने दोस्त असद अली ख़ान की फरमाइश पर कौन सी किताब लिखी थी, इसका क्या जवाब हो जाएगा, फसाने अजायब। अगला सवाल, इंशाअल्लाह खां इंसा ने कौन सी दास्तान लिखी जो गैर मनकूत है, यानी कि किताब में एक भी नुक्ता नहीं आया, यानी उसमें जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किए गए हैं वो
बिना नुक्ता वाले इस्तेमाल किए गए। जैसे लाम ले लीजिए, लाम पे कोई नुक्ता नहीं होता है, ऐन पे कोई नुक्ता नहीं होता, अलिफ पे कोई नुक्ता नहीं होता है, बड़ा हे पे कोई नुक्ता नहीं होता। इसी तरीके के अल्फाज उसमें लाए गए हैं। तो ये गैर मनकूत किताब है, यानी जिसमें नुक्ता ना हो। उस किताब का क्या नाम है? सिल्के गुहर। नाम में ही देख लीजिए इसमें कोई नुक्ता नहीं आया है। तो सिल्के गुहर ये इनकी किताब है, और ये पूरी किताब ये 36 पेज की ये दास्तान है, 36 पेज की दास्तान है, और इसमें कोई भी नुक्ता नहीं आया। अगला सवाल, इंशाअल्लाह खां इंसा ने कौन सी दास्तान है, इनकी कौन सी दास्तान है जिसमें विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया है, यानी कि अरबी और फ़ारसी के एक भी अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो किस दास्तान में? ये हो गया रानी केतकी। ठीक है, इसका जवाब क्या हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी। इसमें विदेशी लफ्ज़ों से परहेज़ किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार मतलब एक कॉमन सवाल है, हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल, रेख्ती, रेख्ती गो शोरा में किसका शुमार होता है? रेख्ती गो शोरा में शुमार होता है मीर इकबाल गालिब इंशा, इंशा का। इंशा और रंगीन ये सब क्या है? रेख्ती गो शोरा है। अगला सवाल, मीर अमन ने बागो बहार किसकी फरमाइश पर लिखी थी? तो ये लिखी थी गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर। फोर्ट विलियम कॉलेज में थे गिलक्रिस्ट, और गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर उन्होंने किताब बागो बहार लिखी थी। ठीक है, और गिलक्रिस्ट का जो असल नाम था जॉन बार्थविक गिलक्रिस्ट। अगला सवाल 247 नंबर, नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? किस ज़बान का लफ्ज़ है? नावल जो है अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है या बरतानवी? नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी या बरतानवी। अगर पूछा जाए कि नावल किस ज़बान से निकला है, किस ज़बान के लफ्ज़ से निकला है, तो ये अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है या बना है। ठीक है ना। अगर किस ज़बान का लफ्ज़ पूछा जाए तो अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। अरे भैया अंग्रेज़ी में NOVEL नॉवेल, नावल के माने होता है नया, ये अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है। नावल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है और अतालवी ज़बान के लफ्ज़ नावेला से निकला है। ये पूरी बातें आपको मालूम रहना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा पहला वाला। नावल किस ज़बान का लफ्ज़ है? अंग्रेज़ी। और दूसरा सवाल इस तरीके से पूछा जा सकता है कि नावल किस ज़बान से निकला है, तो अतालवी ज़बान के। अतालवी ज़बान के किस लफ्ज़ से निकला है? तो नावेला लफ्ज़ से निकला है। क्लियर हो गया ना। अगला सवाल, इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न रहता है लोगों का, लेकिन ये इसका सही जवाब है। अगला सवाल, किस सिन्फ में ज़िंदगी की सच्ची और हकीकी कहानी बयान की जाती है? हकीकी कहानी किस में बयान की जाती है? दास्तान, अफसाना, नावल, ड्रामा। तो हकीकी कहानी जो है वो नावल में बयान की जाती है। समझ गए ना। फिर अगला सवाल, फसाने आज़ाद नावल किसने लिखा था? फसाने आज़ाद ये नावल लिखा था रतन नाथ सरसार ने। रतन नाथ सरसार ने एक नावल लिखा था फसाने आज़ाद, लखनऊ में लिखा था। और वो एक अखबार लखनऊ में था, अवध अखबार। ये मुंशी नवल किशोर का था। मुंशी नवल किशोर का लखनऊ में एक अवध अखबार निकलता था। उसी अखबार में ये नावल पहले किस्तवार छपा, बाद में किताबी शक्ल में छपा। ठीक है। अगर पूछा जाए फसाने आज़ाद किस नावल, किस अखबार में किस्तवार छपा था, तो अवध अखबार में। अवध अखबार किसका है? मुंशी नवल किशोर का है। समझ गए ना। तो फसाने आज़ाद किसका है? रतन नाथ सरसार का। फसाने आज़ाद में कहाँ की, ये फसाने आज़ाद में किस शहर की मुआशरत को पेश किया गया है? लखनऊ की मुआशरत, भरपूर लखनऊ की अक्कासी इसमें मिलती है। समझ गए ना। अब अगला सवाल, उर्दू के पहले नावल निगार कौन है? पहला नावल किसने लिखा है? उर्दू नावल का बाबा आदा मौलवी नज़ीर अहमद। उनका नावल है मिरातुल उरूस। इनका क्या नाम है? मिरातुल उरूस। समझ गए ना। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अब एक वीडियो और बनेगी, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक और उसके बाद वीडियो बनेगी, वो पूरी ग्रामर की रहेगी। ठीक है। इसके बाद 2 वीडियो को बनना है। और आप लोग जैसे पढ़ाया गया उसको अच्छी तरीके से तैयारी करिए, और एग्ज़ाम आपके करीब हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।